प्रश्नावली 14.2 पहला प्रश्न है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। पहला व्यंजक है a² + 8a + 16। तो बीच की संख्या को हम आधा आधा तोड़कर लिखते हैं। a² 8a का आधा होगा 4a + 4a 8 हो जाएंगे और प्लस 16। अब ये 2 का जोड़ा और ये 2 का जोड़ा बनाया। a यहाँ दोनों के पास है तो a हमने यहाँ से बाहर कॉमन निकाल लिया। a 2 थे तो एक बाहर और एक अंदर, प्लस यहाँ से a निकल गया तो क्या बचा 4। ऐसे ही यहाँ a नहीं है पर 4 का पहाड़ा दोनों में आ रहा है तो यहाँ से हमने बाहर निकाला 4 के साथ का बचा अंदर a और 4 के पहाड़े में 16 कितनी बार आएंगे 4 चौक 16 तो a + 4। ये एक जैसे हो गए हैं 1 + 4, उनको लिखा हमने एक बार और बाहर क्या बचा है a + 4। a + 4 2 बार है मतलब a + 4 पूरे की घात 2। ये होगा इसका गुणनखंड। दूसरा है p² - 10p + 25। अब इसके गुणनखंड करें हम तो p का वर्ग और 10p को तोड़कर अगर लिखे तो आधे में 5p और 5p 10p हो जाएंगे। माइनस का 5p और माइनस का 5p माइनस के 10p और प्लस 25 को हम 25 ही लिख रहे हैं। अब अगर हम 2 के जोड़े बनाएं तो यहाँ से p निकलेगा बाहर, एक p अंदर बचेगा 2 थे तो माइनस, यहाँ से p निकल गया तो 5 और यहाँ p नहीं है दोनों के पास तो माइनस का 5 बाहर निकाल रहे हैं तो 5 के साथ जो p था वो अंदर, ये प्लस चिन्ह काय में बदल जाएगा माइनस में, क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन निकाला है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। अब 25 5 के पहाड़े में कितनी बार आएगा 25 5 बार। ये एक जैसे हो गए हैं p - 5, इसको लिखा हमने एक बार और बाहर क्या बचा हुआ है p - 5 यानी p - 5 पूरे की घात ये 2 बार है तो उसकी घात 2। ऐसे ही है तीसरा 25m का वर्ग + 30m + 9। तो 25m का वर्ग 30 का आधा, इसको तोड़ेंगे हम 15m + 15m में और प्लस 9 है। अब 2 के जोड़े बनाएं। 25 और 15 कौन से पहाड़े में आता है 5 के पहाड़े में, तो यहाँ से हमने निकाला 5 और m दोनों के पास है तो m। अब 5 के पहाड़े में 25 आएगा 5 बार, 5 25, m 2 थे एक बाहर और एक अंदर और 5 तिया 15 3 बार आएगा और m एक ही था तो वो बाहर निकल गया, यहाँ नहीं बचेगा। 15 और 9 कौन से पहाड़े में आएंगे 3 के पहाड़े में, 3 5 15 और m उसके साथ है और प्लस 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आएंगे 3 बार। अब 5m + 3 2 बार हैं, उसको लिखा हमने एक बार और बाहर क्या बचा 5m + 3 यानी इसको हम लिख सकते हैं 5m + 3 पूरे की घात 2। इसी का चौथा है 49 y² + 84 yz + 36 z का वर्ग। तो 49 y वर्ग 84 का आधा कितना होगा 42 yz और प्लस 42 yz और प्लस 36 z की घात 2। बीच की संख्या को हमने आधे में लिखा 2 बार, आसपास की संख्या वैसी लिखी। अब 2 के जोड़े बनाए। 49 और 42 कौन से पहाड़े में आता है 7 के पहाड़े में और y यहाँ 2 है और यहाँ 1 तो एक y निकल जाएगा कॉमन। 7 7 49 तो 7 बचे अंदर, y 2 थे तो एक बाहर और एक अंदर, प्लस 7 के पहाड़े में 42 आएगा 6 बार, 7 6 42, y 1 था वो तो बाहर निकल गया, उसके साथ बचा अंदर z। अब 42 और 36 कौन से पहाड़े में आएंगे 6 के पहाड़े में, तो यहाँ से निकालेंगे 6 और z दोनों के पास है तो एक z बाहर निकाल लेंगे। 6 7 42 अंदर बचेगा 7, z निकल गया तो बचा y और 6 6 36 6 z 2 थे एक बाहर और एक अंदर बचेगा। अब 7y + 6z 2 बार हैं, इनको लिखा हमने एक बार और बाहर जो है 7y + 6z उसको हमने दूसरे कोष्टक में लिखा। इसका मतलब ये 2 बार हैं तो 7y + 6z पूरे की घात हो जाएगी 2। ऐसे ही है पाँचवें में है 4x का वर्ग - 8x + 4
बीच की संख्या को आधे में तोड़े, 4x का वर्ग, 8x को तोड़ा हमने 4x और 4x में, और ये +4 है ही। अब दो दो के जोड़े बनाए, 4 और x ये हमने बाहर निकाला, x 2 थे तो 1 बचा और 4x पूरा बाहर निकल गया तो उसके स्थान पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ से 4 बाहर निकाला माइनस का, अंदर बचा उसके साथ का x और ये प्लस काय में बदल जाएगा माइनस में, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला है तो ये चिन्ह बदल जाएगा। अब 4 पूरा पहाड़े में आ गया तो 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आएगा, 1 बार, तो x - 1 ये 1 बार है और बाहर बचा है 4x - 4, तो x - 1 और यहाँ से फिर हम निकाल सकते हैं 4x दोनों में से बाहर 4, इसमें से 4 4 एक बार और बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा x और 4 निकल गया तो 1, यानी x - 1 2 बार है और 4 बाहर है तो 4x - 1 की घात 2, ये होगा हमारा गुणनखंड। x - 1 2 बार आ गए हैं और 4 बाहर है। ऐसे ही हमारा छठा 121b का वर्ग माइनस 88bc प्लस 16c का वर्ग, तो 121b का वर्ग 88 को आधे में तोड़ेंगे तो 44bc और 44bc और प्लस 16c² है ही। अब दो दो के जोड़े, 121 और 44 आता है 11 के पहाड़े में और b दोनों के पास है, यहाँ 2 है यहाँ 1 तो एक b निकाल लिया बाहर, तो 11 के पहाड़े में 121 कितनी बार आएंगे, 11 बार, 11 के पहाड़े में 44 आएंगे 4 बार, यहाँ b 2 थे तो एक b बचा, यहाँ b 1 था तो बाहर निकल गया, बचा इसका c, 11b - 4c, 44 और 16 4 निकलेगा यहाँ से कॉमन, c यहाँ भी है और यहाँ 2 है तो एक c निकला, तो 44 कितनी बार आएगा 4 के पहाड़े में, 4 एकम 4, 4 एकम 4 11 बार, और c बाहर निकला है तो उसके साथ बचा b और माइनस क्यों हो गया है प्लस का, क्योंकि बाहर हमने माइनस कॉमन निकाला। 16 आएगा 4 के पहाड़े में 4 बार, c 2 थे तो एक बाहर और एक अंदर, 11b - 4c एक जैसे हैं उसको लिखा एक बार और बाहर क्या बचा है अब 11b - 4c, यानी 11b - 4c पूरे की घात क्या लिख सकते हैं हम 2, ये इसके गुणनखंड हुए। सातवां है l + m पूरे की घात 2 - 4lm। पहले तो इसको सूत्र में लिखें हम, a + b पूरे की घात 2 बराबर होता है a की घात 2 प्लस 2ab प्लस b की घात 2, तो l + m पूरे की घात 2, a की घात 2 मतलब l की घात 2 प्लस 2ab यानी 2lm और b की घात 2 यानी m की घात 2। इस ये पूरा सूत्र में कैसा होगा l² प्लस 2lm प्लस m² और माइनस 4lm है, तो ये l² माइनस के 4lm में से प्लस के 2lm चले गए तो कितने बचेंगे, 4 में से 2 गए तो 2lm बचेंगे माइनस के, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, और बचेगा m²। अब इसको बीच की संख्या को आधे में तोड़ें, l² 2lm है तो इसको तोड़ेंगे हम 1lm और 1lm, 1 और 1 2lm हो जाएंगे और प्लस m² तो m² है ही। अब बनाएंगे दो दो के जोड़े, l यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1l और माइनस यहाँ से l निकल गया तो बचा m, यहाँ से बाहर निकालेंगे माइनस का m, माइनस है तो m दोनों के पास है, m निकल गया बचा l और माइनस कॉमन निकालते तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस का माइनस, m 2 थे एक बाहर और एक अंदर, l - m एक जैसे हैं उनको लिखा एक बार और बाहर क्या बचा l - m, यानी l - m पूरे की घात 2, ये हुआ इसके गुणनखंड। ऐसे ही है आठवां a की घात 4 प्लस 2a² b² प्लस b की घात 4। अब इसको हम क्या करें, a की घात 4 है, 2a² b² को तोड़ सकते हैं हम, a² b² एक और a² b² दूसरी बार, एक और एक 2a² b² और प्लस b की घात 4 तो है ही। अब कॉमन निकालेंगे दोनों में से, a की घात यहाँ 4 है पर यहाँ 2 है तो 2 ही निकालेंगे हम बाहर। अब 4 घात में से 2 निकल गई तो अंदर कितनी बचेगी 2 और यहाँ से a² बाहर निकल गया तो बचा क्या b का वर्ग।
ऐसे ही यहाँ ए स्क्वायर बी की घात 2 और यहाँ है बी की घात 4, तो हम निकाल रहे हैं बी की घात 2 बाहर। तो बी की घात 2 बाहर निकल गई, क्या बचा अंदर? ए की घात 2, और यहाँ बी की घात 4 थी, 2 बाहर निकली तो अंदर बचेंगी। ये एक जैसे आ गए, इसको लिखा एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाहर क्या बचा था? वो भी था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे की घात 2। प्रश्न 2 है, गुणनखंड कीजिए। पहला 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। अब 4p किसकी घात 2 होता है? 2p पूरे की घात 2, और 9q 9 होता है 3, और साथ में q की घात 2 है, तो 3q पूरे की घात 2। ये सूत्र हो रहा है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा 2p प्लस 3q एक बार, और दूसरी बार 2p माइनस 3q। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। दूसरी संख्या है 63 ए का वर्ग माइनस 112 बी का वर्ग। तो 63 और 112 किसी का वर्ग नहीं होता। ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें से कॉमन निकलते हों तो 7 के पहाड़े में दोनों आएंगे। 7 9 63 और अंदर है की घात 2 माइनस 7 एकम 7, यहाँ 11 थे, 7 चले गए तो 4 बचे, 4 पे 2 42, 7 छंग 42 और बी की घात 2। अब ये 7 तो बाहर है, इस 9 को लिख सकते हैं हम 3a पूरे की घात 2, और 16 को लिख सकते हैं 4 चौक 16 होता है, तो 4b पूरे की घात 2। अब ये सूत्र हो गया है हमारा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 7 तो बाहर है ही, 3a और 4b काय में आएंगे एक बार प्लस में, 3a प्लस 4b, और एक बार आएंगे 3a माइनस 4b। ये होगा इसका गुणनखंड। तीसरी संख्या है हमारे पास 49 x का वर्ग माइनस 36। 49 7 सतैया 49 और साथ में x पूरे की घात 2, और 36 होता है 6 छंग 36 यानी 6 की घात 2। तो ये सूत्र लगेगा एक बार a माइनस बी पूरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक बार a प्लस बी आएगा और एक बार आएगा a माइनस बी। तो 7x एक बार आएगा प्लस 6 और 7x माइनस 6, ये होंगे a प्लस बी और a माइनस बी का रूप। चौथा सवाल है हमारा 16 x की घात 5 माइनस 144 x की घात 3। तो यहाँ x की घात 5 और 3, x की घात यहाँ से कितनी 3 बाहर निकाल ली, अंदर बचेगा 16, 5 घात थी 3 निकल गई तो कितनी बची 2, और यहाँ 144 और x की घात कितनी थी 3 वो बाहर निकल गई है तो 144 बचा। अब x की घात 3 तो बाहर है, इस 16 को किसकी घात 2 लिख सकते हैं हम 4 चौक 16 यानी 4x पूरे की घात 2, और 144 होता है 12 की घात 2, 12 में 12 का गुणा करो तो 144 आता है। अब ये सूत्र में आ जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। इसको लिखेंगे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो ये x क्यूब तो बाहर था, पर ये जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इन दोनों को एक बार लिखेंगे हम 4x प्लस 12 और एक बार लिखेंगे 4x माइनस 12। ये होंगे इसके गुणनखंड। पांचवा है l प्लस m पूरे की घात 2 और माइनस l माइनस m पूरे की घात 2। तो ये पूरा हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा b, यानी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में। तो ये a प्लस b यानी l प्लस m a, और प्लस में आएगा b l माइनस m, एक बार a प्लस b। तो ये पूरा a था और ये पूरा b था, तो a के स्थान पर लिख दिया l प्लस m और b के स्थान पर लिख दिया l माइनस m, a प्लस b रूप। अब a माइनस b, तो a तो है l प्लस m माइनस b, तो b का मान 2 खंडों में है इसलिए कोष्टक में लिखेंगे l माइनस m। तो ये प्लस का m और माइनस का m क्या हो जाएगा
कट जाएगा, l प्लस एल 2l बचे यहाँ पर, और यहाँ कोष्टक में l प्लस m माइनस अंदर गया तो माइनस का l और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा m l से l कटेगा, m तो बचेगा, ये नहीं कट रहा है, तो एक m और एक m क्या बचेगा यहाँ पर 2l और 2m। 2l और 2m को क्या लिख सकते हैं हम, 2 दूनी 4lm, ये होगा हमारा आंसर 4lm। 9x की घात 2 y की घात 2 माइनस 16। 9 किसकी घात 2 होता है, 3 की, और साथ में x और y पूरे की घात है 2, और 16 होता है 4 की घात 2। ये हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार इसको लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे इसको माइनस में, तो प्लस में आएगा 3xy और प्लस का 4, और माइनस में 3xy माइनस 4। सातवां x वर्ग माइनस 2xy प्लस y का वर्ग। अब इसके गुणनखंड करना है, तो इसके गुणनखंड हम कैसे करेंगे, माइनस जेड स्क्वायर भी है यहाँ पर, तो पहले तो इसको हम सूत्र में लिखें। ये हो रहा है a का स्क्वायर माइनस 2ab और b का वर्ग, यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं इसके स्थान पर x माइनस वाई a माइनस b पूरे का वर्ग, और साथ में है z का वर्ग। ये x माइनस वाई पूरे की घात 2 यानी a माइनस b पूरे की घात 2 सूत्र होता है a की घात 2 यानी x की घात 2 माइनस 2xy यानी 2ab और b की घात 2 यानी y की घात 2। तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, x माइनस वाई यानी a माइनस b पूरे की घात 2, और साथ में z की घात 2 है। अब इस पूरे को मान रहे हैं हम a और इसको मान रहे हैं b, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर एक बार जाता है प्लस में और एक बार जाता है माइनस में, तो एक बार ये इसके साथ प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, तो a प्लस b यानी a है x माइनस वाई और प्लस b यानी कि b z प्लस में जाएगा, और x माइनस वाई ये तो a है माइनस b यानी कि z माइनस में, b के स्थान पर z है तो z एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में, और a के स्थान पर क्या है पूरा x माइनस वाई, तो ये a प्लस b और ये a माइनस b। आठवां 25a का वर्ग माइनस 4b का वर्ग प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। ये a तो अलग है, यहाँ b, bc और c, तो यहाँ हम लगा रहे हैं सूत्र 25, इसको लिख सकते हैं हम 5a पूरे की घात 2 माइनस 2 का, अब अंदर क्या बचा 4b का वर्ग, माइनस जब बाहर निकाला है तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 28bc और ये माइनस हो जाएगा प्लस 49c का वर्ग। अभी हमने इन तीनों में से माइनस बाहर निकाला तो अंदर के जो चिन्ह थे वो बदल गए। अब इसको सूत्र में लिखेंगे, ये तो 5a पूरे की घात 2 हो रहा है, अब यहाँ 4 को लिख सकते हैं हम 2b पूरे की घात 2, इस 49 को लिख सकते हैं 7c पूरे की घात 2, ये है a की घात 2 और b की घात 2, तो बीच में आएगा 2ab, 2a मतलब 2b और b 7c, 2 दूनी 4, 4 7 28, bc को तोड़कर लिखा। अब ये किस रूप में लिखा गया है, ये है a का वर्ग माइनस 2ab और प्लस b का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b पूरे का वर्ग, तो ये सूत्र लग रहा है यहाँ पर इसमें, तो 5 a का वर्ग पूरे का वर्ग है, ये तो है ही चल रहा है, माइनस अब इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b, a मतलब 2b और माइनस b यानी 7c पूरे की घात 2। अब दूसरा सूत्र हो गया यहाँ पर, ये पूरा है a का वर्ग और माइनस ये पूरा है b का वर्ग, इसको लिखेंगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो a में क्या आएगा, a के स्थान पर 5a और प्लस b मतलब 2b माइनस 7c ये, और एक बार आएगा a यानी 5a माइनस b, तो माइनस में आएगा कोष्टक में लिखेंगे 2b माइनस 7c को। अब यहाँ माइनस है तो फिर अंदर एक बार और 5a प्लस 2b
माइनस 7c और यहाँ आएगा 5a माइनस का हो जाएगा 2b और माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे 7c। ये होंगे इसके गुणनखंड।